हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 12। इससे पहले आपका जगह 11 मॉक टेस्ट इस चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन है आपका जगह मॉक टेस्ट, और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि, और वो है आपका जाके टू विन लॉरियल्स। ठीक है, टू विन लॉरियल्स का जो मीनिंग होता है, ये आपको फ्रेज बताना है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में है टू बी डिसअपॉइंटेड, टू मेमोराइज, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, या फिर टू बी विक्टोरियस इन अ गेम। इन चार ऑप्शन में कोई एक आपका जगह सटीक आंसर है इस फ्रेज का, उसका मीनिंग बताना है। और उसका जो आंसर देखते हैं सबसे पहले, और उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज। ठीक है, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज या टू विन लॉरेंस का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक फ्रेज का मीनिंग बताना है कि टू द शॉपिंग मॉल इज अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। इस अ बी हाइव का मीनिंग आपका जाके क्या होगा। और ये चार ऑप्शन रहा है कि ऑप्शन ए है कि बिजी प्लेस, ऑप्शन बी में है कि अ स्वीट प्लेस, या ऑप्शन सी में है अ सिक्योर प्लेस, या फिर ऑप्शन डी में अ कॉस्टली प्लेस है। अ बी हाइव, इसका जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अ बिजी प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक फ्रेज का मीनिंग बताना है। और वो क्वेश्चन है कि वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। ठीक है, इस ड्रॉ द लाइन का फ्रेज क्या होगा। ऑप्शन ए में है आपका जगह फिक्स द लिमिट, ऑप्शन बी में है एम एट द स्काई, ऑप्शन सी में है टर्न द टेबल, या ऑप्शन डी में है आपका जगह पुट द स्क्रू ऑन। ड्रॉ द लाइन का इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाके वो हो जाएगा अ फिक्स लिमिट। ठीक है, फिक्स अ लिमिट। ड्रॉ द लाइन का जो मीनिंग होगा वो फिक्स अ लिमिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फ्रेज बताना है उसमें भी। और उस फ्रेज जो है वो है कि टू कट द गॉर्जियन नॉट। ठीक है, टू कट द गॉर्जियन नॉट, इसका मीनिंग क्या होगा। सटीक मीनिंग ऑप्शन ए में टू डू जॉब परफेक्टली। ठीक है, टू डू अ जॉब परफेक्टली। ऑप्शन बी में टू कट अ पीस ऑफ अ क्लोथ, ऑप्शन बी में टू परफॉर्म एन इजी टास्क, या ऑप्शन डी में टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा टू कट द गॉर्जियन नोट का ऑप्शन नंबर डी, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके, उसमें भी एक फ्रेज बताना, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन है आपका जाके कि द ऑफिसर वॉज इन द सूप। ठीक है, द ऑफिसर वॉज इन द सूप व्हेन देयर वॉज अ रेड इन हिज ऑफिस। ऑप्शन है आपका जाके कि वॉज इन द सूप का मीनिंग क्या होगा, प्रिपेयरिंग सूप, या फिर टू बी इन ट्रबल, या डिस्ट्रीब्यूटिंग सूप, या फिर ड्रिंकिंग सूप। ठीक है, इसका जो आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वॉज इन द सुप में, यानी कि आपका इसका जो मीनिंग होता है वो होता है दुविधा में, दुविधा में सॉरी ट्रबल में। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर की टू बी इन ट्रबल। ठीक है, ये आपका जाके इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, अपोजिट मीनिंग होगा उसका क्या होगा, इसको बताना है। पहला क्वेश्चन है वैसिलेट। इस वैसिलेट का जो आपका जो ऑपोजिट क्या होगा, ऑप्शन ए में डिसाइड, या ऑप्शन बी में इंजर, या ऑप्शन सी में रिपल, या फिर ऑप्शन डी में रिलीव। इन चार ऑप्शन में इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। इस वैसिलेट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका जाकर कि निश्चय नहीं कर पाना। ठीक है, निश्चय नहीं कर पाना। वैसिलेट का मीनिंग क्या होता है, निश्चय नहीं कर पाना। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। और इस हिसाब से आपका जाके और कौन सा वो ऑप्शन हो जाएगा, इसका एंटोनिम वो हो जाएगा डिसाइड। ठीक है, डिसाइड इसका आपका जाके एंटोनेम हो जाएगा। इस रिपल का मीनिंग याद रखिए कि पीछे धकेलना। ठीक है, पीछे धकेलना होता है इस रिपल का मीनिंग, पीछे धकेलना। ठीक है, पीछे धकेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है आपका इन लार्ज। इन लार्ज का जो आपका एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए में ग्लोरीफाई, या कंडेंस, या फिर एम्पलीफाई, या फिर ऑगमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा। इस इन लार्ज का जो मीनिंग होता है वो होता है कि मतलब विस्तार में बड़ा करना। ठीक है, विस्तार करना। ठीक है, विस्तार करना इस इन लार्ज का मीनिंग होता है। तो इस हिसाब से आपका जाके
कंडेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। कंडेंस का मीनिंग होता है वो संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त होता है कंडेंस का मीनिंग, ये छोटा करना, ठीक है। ये जो एम्पलीफाई है, इस एम्पलीफाई का मीनिंग याद रखिएगा कि इसका जो होता है कि ध्वनि का विस्तार करना, ठीक है, जिनके ध्वनि को विस्तार करना, ठीक है, ध्वनि को विस्तार करना। ये जितने भी सारे भी आपका जाके वर्ड बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस सबको कम से कम याद करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके आप कि टर्न क्वेल, ठीक है, इस टर्न क्वेल का एंटो बताना है कि इस टर्न क्वेल का जो मीनिंग क्या होगा, परपेचुअल या अनरफल्ड या डिस्टर्ब्ड या फिर टेम्पोरल। टर्नक्वेल का जो मीनिंग होता है वो होता है शांत होता है, ठीक है, क्या होता है, शांत होता है, टर्नक्वेल का मीनिंग होता है। तो इस हिसाब से आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टर्ब, ठीक है, इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, इसका एंटो नेम हो जाएगा। इस परपेचुअल का जो मीनिंग होता है वो होता है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, ठीक है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। इस परपेचुअल का मीनिंग होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला, परपेचुअल का मीनिंग होता है। अनरफल्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है शांत, ठीक है, अनरफल्ड का मीनिंग क्या होता है, शांत होता है। ट्रांक्विल का मीनिंग भी शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब इसमें आपको ओडब्ल्यूएस बताना है, इसमें ओडब्ल्यूएस बताना है कि क्वेश्चन है कि आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन यानी कि आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन का जो मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन है रेपोर्ट या रेंडिशन, ठीक है, या फिर इमिटेशन या फिर रीपैरेशन, ठीक है, रीपैरेशन। इस चार ऑप्शन में कौन सा इसका ओडब्ल्यूएस सुटेबल होगा, और इसका जो आंसर देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाकर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रेंडिशन, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन का जो होगा ओडब्ल्यूएस में वो हो जाएगा रेंडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक ओडब्ल्यूएस बताना है, ठीक है। आपका जाके क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव अनदर, ठीक है, अनदर, इसका आपका जब ओडब्ल्यूएस में बताना है कि ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव अनदर, ठीक है। ऑप्शन ए में है कि एक्सपैट्रिएट, ऑप्शन बी में है इमिग्रांट, ऑप्शन सी में है इमिग्रांट और ऑप्शन डी में है रिफ्यूजी। इसका आंसर देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई वाला, ठीक है, ई वाला जो होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इमिग्रांट, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा कि ई जो है ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड लिव अनदर कंट्री, तो वो होता है इमिग्रांट, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इमिग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका जो इसमें ओडब्ल्यूएस बताना है आपको कि दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको क्या कहा जाता है, इन एस्टिमेबल, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है इनडिफरेंट, या ऑप्शन सी में है इनविटेबल, या ऑप्शन डी में है इनफॉलिएबल। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका जाकर इनविटेबल, ठीक है, इनविटेबल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकिंग इन स्लीप, ठीक है, वॉकिंग इन स्लीप जो नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्लीप या स्लीपी हेड, ऑप्शन बी में सोमनोलेंस, ऑप्शन सी में है इंसोमानिया, या ऑप्शन डी में है इंसोमनाम्बुलिज्म, ठीक है, सोमनाम्बुलिज्म। नींद में जो चलने वाले को कहा जाता है सोमनाम्बुलिज्म, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके, इसमें भी आपको ओडब्ल्यूएस बताना है कि शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, ठीक है, शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर। ऑप्शन ए में है र्यूड, ऑप्शन बी में प्राइम, ऑप्शन सी में है क्रूड और ऑप्शन डी में स्ट्रिक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सारे कह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम, ठीक है, शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, इसको कहते हैं प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो आपको जाके इसमें आपको एरर बताना है, एरर फाइंड करना है कि किस सेक्शन में एरर है। क्वेश्चन है कि एवरीवन वेयर हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस, ठीक है, ऑप्शन ए में है अबाउट हिज सक्सेस, या ऑप्शन बी में है एवरीवन वेयर हैप्पी, या ऑप्शन सी में टू हियर, या फिर ये नो एरर है। इस चारों ऑप्शन में कोई एक
आपका सटीक टिक करना है। और चलिए इसका पहले से पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एवरीवन वेर हैप्पी। ये जो वेयर है, वेयर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एवरीवन है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। एवरीवन के बाद सिंगुलर वाज क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा इसके जगह, ठीक है, वेयर की जगह वाज इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एवरीवन वेयर हैप्पी की जगह एवरीवन वाज हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। इसमें आपको एरर बताना है कि द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, ठीक है। द टीम वाज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। इसमें एरर किस जगह पर होगा है और क्या होगा, इसको सही करना है, ठीक है। ये जो आपका जगह एरर जो है, इसके जगह देर के जगह जो है इट्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देर के जगह इट्स हो जाएगा, क्योंकि टीम एक सिंगुलर है, ठीक है। टीम जो है एक सिंगुलर है और सिंगुलर के रूप में आपका जाके ये देर के स्थान पर इट्स का यूज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देर की जगह इट्स का यूज होगा, इनकी ये यहाँ पे सही करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन के द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट, ठीक है। द लायन किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। इसमें एरर है या फिर नो एरर है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, हीज के जगह आपका इसके देर हो जाएगा, ठीक है। हीज के जगह क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हीज के जगह देर, इसका इस्तेमाल यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एनिमल्स के लिए आया है देयर, ठीक है। यहाँ जो एनिमल्स के लिए है, इसके लिए देयर आएगा, हीज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पर जाके आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर, ठीक है, प्रोमिनेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आपको बोला आवर बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें एरर कहाँ पे है और क्या होगा चेंज में, या फिर ये नो एरर है, ये फाइंड करना है। इसमें जो है आवर बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें किसी प्रकार कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर नो एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में आपको एरर बताना है कि हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइज, ठीक है, हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइजेस अबव द थॉट, ठीक है, एट ऑन्स अकर टू मी दैट थीप्स हैड इंटर द हाउस। इस सेक्शन में एरर कहाँ पे होगा या फिर यह नो एरर है बताना है। इसमें जो हो जाएगा आपका जाके ये जो दीज है यहाँ सुपरफ्लुअस, यहाँ दीज का इस्तेमाल गलत है, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा हियरिंग स्ट्रेंज नॉइजेस अबव, ठीक है। यानी कि दीज जो है यहाँ सुपरफ्लुअस, यहाँ दीज का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपका जाके इसमें आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस, ठीक है, इसमें बताना है बेस्ट एक्सप्रेस। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेरी। इस क्वेरी का जो आपका जाके सिनोनिम्स क्या होगा, क्वेस्ट होगा या फिर डिनाउंस होगा या फिर क्वैक होगा या फिर विक्टिम होगा। इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। इस क्वेरी का जो मीनिंग होता है वो होता है शिकार, ठीक है, यानी कि आरोप होना, ठीक है। विक्टिम, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, विक्टिम। क्वेरी का क्या हो जाएगा, विक्टिम हो जाएगा। क्वेस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है खोज होता है। याद रखना कि क्वेस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है खोज होता है। डिनाउंस का जो मीनिंग होता है वो होता है निंदा करना, ठीक है, निंदा करना आपका जगह डिनाउंस का मीनिंग होता है। क्वेक का जो होता है वो मीनिंग होता है भूचाल, ठीक है। क्वेक का मीनिंग क्या होता है, भूचाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक आपका जाके सिनोनिम्स बताना है कंजक्चर, ठीक है। इस कंजक्चर का जो मीनिंग होगा ऑप्शन ए में नॉलेज होगा या फिर बायस होगा या फिर ट्रूथ होगा या फिर गेस होगा। इस कंजक्चर का जो मीनिंग होता है वो होता है अनुमान, ठीक है। क्या होता है, वो अनुमान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेस। गेस इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो आपका एनिहिलेट। इस एनिहिलेट का आपको जगह सिनोनिम्स बताना है। और आपका जाके ऑप्शन ए में सॉल्व, ऑप्शन बी में इनिशिएट, ऑप्शन सी में है डिड्यूस या ऑप्शन डी में है डिस्ट्रॉय। इस एनिहिलेट का जो मीनिंग होता है वो होता है नष्ट कर देना, ठीक है, नष्ट करना या फिर नष्ट, हाँ, नष्ट करना एनिहिलेट का मीनिंग होता है। इनके डिस्ट्रॉय इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके इसमें इम्प्रूवमेंट बताना क्या होगा इसके स्थान पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द वर्कर्स शुड हैव बीन मोर मैचिकुलस। ठीक है, द वर्कर्स शुड हैव बीन मोर मैचिकुलस। ऑप्शन ए में है कमिटेड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर प्रिसाइज होगा, या फिर पंक्चुअल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जाके ये मेटिकुलस, कमिटेड और आपका जगह पंक्चुअल, ये तीनों एक ही है। ठीक है, मतलब ये तीनों ही सही है इस जगह पर। ठीक है, ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, आपको जिस हिसाब से ऑप्शन में मिलेगा, अगर ऑप्शन में कमिटेड है, अगर ये नहीं रहा तो कमिटेड सही हो जाएगा, अगर पंक्चुअल रहा, कमिटेड नहीं रहा, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। ये दोनों अगर ऑप्शन नहीं रहा तो मैचिकुलस आपका सही हो जाएगा, इनकी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कब कि टॉर्चर एंड ट्रॉमा। ठीक है, टॉर्चर एंड ट्रॉमा हैज मेड हर अ मेंटल पेशेंट। इसका ऑप्शन क्या है, मैड होगा इस मेंटल के स्थान पर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर लूनाटिक होगा, या फिर मानिया हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा मेंटल, इसका जो टॉर्चर एंड ट्रॉमा हैज मेड हर अ मेंटल पेशेंट। ठीक है, ये आपका जाएगा मेंटल सही है, इनकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज एंग्री एट, इस एट के स्थान पर क्या होगा वो चेंज करना, कि आई वॉज एंग्री एट माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ बिग मिस्टेक। ऑप्शन ए में है विथ, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर ऑन होगा, या फिर अबाउट होगा। इसके जो एट के स्थान पर हो जाएगा एंग्री के साथ विथ होगा। ठीक है, आई वॉज एंग्री विथ माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ बिग मिस्टेक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ओवर आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका जाके कि सी इज वेरी इसेंट्रिक वुमेन। ठीक है, सी इज वेरी इसेंट्रिक वुमेन। इसका सही आंसर क्या होगा इसेंट्रिक के स्थान पर। ऑप्शन ए में जेनरस, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर इम्पैशन होगा, या फिर अनयूजुअल होगा। आपका जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अनयूजुअल, ये दोनों सही है इस जगह पर। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही लग रहा है। अगर जो दोनों में से जो रहा एग्जाम में वो एक सही हो जाएगा, यानी इसेंट्रिक के स्थान पर ये दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को